हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस और प्रोजेक्ट फाइनेंस के डिफरेंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या है और कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मैं एक एक करके इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा। एक एक पॉइंट्स को लेते हुए समझने का कोशिश करेंगे। एक बार आप मीनिंग समझ जाओगे यार तो समझना बहुत आसान है। तो पहले थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि यार क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है, लेकिन एक बार आप मतलब समझ जाते हो दोनों कॉन्सेप्ट्स का, टॉपिक्स का, तो आपके लिए डिफरेंस बहुत आसान हो जाता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि एक पूरे बिजनेस को अगर फाइनेंस करना होता है तो आप उसके लिए जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस लगाते हो, आप जो जो चीजें करते हो कि क्या क्या नजरिए से देखोगे एक तरह से, तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस है। बेसिकली है दोनों फाइनेंस सेम, लेकिन दो चीज से ये डिफरेंट हो पाते हैं। पहला होता है कि किस पर्पस के लिए आप ये फाइनेंस यूज करोगे, और दूसरा होता है क्या सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हो इसके अगेंस्ट में। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि पहला तो आपका ये चीज अलग कर दे रहा है कि किस चीज के लिए आपको ये फाइनेंस यूज करना है, और दूसरा क्या सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हो। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरे बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए है। तो उसके लिए आप क्या सिक्योरिटी ऑफर करते हो? पूरे बिजनेस के सिक्योरिटीज आप ऑफर कर देते हो। सो एक्चुअली ये चीज क्या है, जब आप पूरे बिजनेस, अगर आपको एक तरह से आपका बिजनेस है जिसके लिए आपको मान के चलिए फॉर से 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, कोई और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अब मे बी फॉर से दूसरा जगह एक्स्टैब्लिश करने के लिए कुछ भी रीजन से आपको चाहिए हो, तो वो चीज जब आप पूरे बिजनेस के बेसिस पर अपने लोगे, यानी कि आप अपने पूरे बिजनेस का एनालाइज करोगे, पूरे बिजनेस का कैश फ्लो देखोगे, पूरे बिजनेस का एसेट्स देखोगे, बैलेंस शीट मैच करोगे कि हमारे पास कितना टोटल एसेट्स है हमारे पास, तो वो मैच करके आपको कोई भी लोन देगा या पैसे देगा या कोई फाइनेंस करेगा। लेकिन उसके बदले में क्या आपका एक तरह से गिरवी रखा रहा है उस 1,000 करोड़ के बदले? पूरा बिजनेस, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं उस प्रोजेक्ट के, मतलब उस बिजनेस के, वो आपके जा सकते हैं अगर वो 1,000 करोड़ रीपेबल नहीं हो पाता है तो, इन दैट केस। लेकिन यही चीज अगर हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस पे आ जाते हैं तो प्रोजेक्ट फाइनेंस बहुत लिमिटेड होता है। एक प्रोजेक्ट से लिमिटेड है, पूरे बिजनेस तक नहीं जाती है बात। तो एक प्रोजेक्ट मान के चलिए कि अगर फॉर से कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मल्टी पर्पस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है, बहुत बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री सेटअप करती हैं। तो मान के चलिए अगर वो अपना नया शुगर इंडस्ट्री डालना चाह रही है, तो शुगर इंडस्ट्री एक प्रोजेक्ट है जहां पे उसको पैसे चाहिए होंगे, मान के चलते हैं 100 करोड़। तो जो 100 करोड़ लेंड कर रहा होगा, जो फाइनेंस कर रहे होंगे, उनके मन में वो 100 करोड़ सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड रहेगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि उस 100 करोड़ के लिए वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को दे सकता है। यानी कि उस प्रोजेक्ट की क्या जमीन है, वो प्रोजेक्ट कैसा सेटअप होगा, कितना आपको उसका कैश फ्लो रहेगा, कितनी सेल्स होंगी, तो कितने पैसे आएंगे जाएंगे, उसके बेसिस पर कोई आपको कोई फाइनेंस करता है। एंड आपका पैसा जो लौटाने का वो लिमिटेड स्कोप रहेगा, वो उस प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड रहेगा, आपके बिजनेस तक बात नहीं पहुंचती है। तो ये आपको बेसिक मतलब है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी एक तरह से आप कह सकते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस है जो कि बिजनेस से रिलेटेड पूरा रहता है, जो कि पूरा बिजनेस को सम अप कर लेता है, पूरे सारे प्रोजेक्ट, सारे कैश फ्लोज, पूरे साल के एसेट्स जितने भी बिजनेस में है, वो एक तरह से आप कह के चलिए कि वो एक तरह से एसेट सिक्योरिटी बन जाती है अगर आपको लोन लेना हो तो, या कोई भी अगर फाइनेंस आपको चाहिए हो तो। और जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब आप फाइनेंस ले रहे होते हो, जो कि लिमिटेड रहता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, उस प्रोजेक्ट के एसेट से, कैश फ्लो से, एक्सेट्रा से। तो ये चीज बेसिक होता है डेफिनेशन दोनों का। तो चलिए दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, और एक एक करके डिफरेंट बेसिस पर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जिस लिंक्स को मैं रेफर कर रहा हूँ थ्योरीज पर्पस के लिए, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हो। कोई भी पीपीटी पर्पस या असाइनमेंट जीडीज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है किस स्टेज पर आपको चाहिए होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस या प्रोजेक्ट फाइनेंस, यानी कि कब चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अवेल ड्यूरिंग द इंसेप्शन ऑफ अ कंपनी एंड ड्यूरिंग एनी एक्सपेंशन। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर कंपनी एक्सपैंड करने का सोच रही हो, दूसरे डायमेंशन में जाने का सोच रही हो, एक्सपैंड करने का सोच रही हो इन फॉरेन कंट्रीज, तो इन दैट केस कॉर्पोरेट फाइनेंस लिया जाता है। एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस इज अवेल्ड बाय एस्टैब्लिश्ड एसपीवीज वेंचरिंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स। एसपीवीज का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। दैट मीन्स कि जब भी अगर आप कोई एसपीवी जो होते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, वो आपको न्यू प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड डिफरेंस का बेसिस होता है द बेसिस फॉर क्रेडिट इवैल्यूएशन, यानी कि किस बेसिस पर आपका एक तरह से क्रेडिट इवैल्यूएशन के बेसिस पर कैसे डिफरेंस है आपका, यानी कि किस बेसिस पर
प्रोजेक्ट फाइनेंस इवैल्यूएट किया जाता है, किस बेसिस पर? कॉर्पोरेट फाइनेंस इवैल्यूएट किया जाता है। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो बैलेंस शीट, कैश फ्लोज एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी का पूरा इवैल्यूएशन के बेसिस पर होता है, जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट एसेट वैल्यू एंड फोरकास्टेड कैश फ्लो के बेसिस पर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मान के चलिए शुगर का फैक्ट्री डालना चाह रहा है, मिल डालना चाह रहा है, तो वो उस बेसिस पर उसके ही एनालिसिस किया जाता है कि हाँ ये कितना चलेगा, कितना प्रोजेक्टेड आपको कैश फ्लोज रह सकता है, कितना सेल्स होगा, कितना इनकम आएगा, तो उसी के बेसिस पर प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाता है। थर्ड होता है रिस्क, रिस्क के बेसिस पर। तो रिस्क इज वेरी कॉमन एंड कंसोलिडेटेड इन corporate finance. Any bad project may affect the over corporations operations of the business entity. तो यानी कि आप एक कह सकते हो कि रिस्क बहुत ही ज्यादा इसमें कॉमन एंड कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड यानी कि मिला हुआ है, तो हल्का सा भी अगर कहीं दिक्कत होगा तो पूरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जबकि वही अगर हम लोग अपना प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर बात कर लें तो रिस्क लिमिटेड है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि अगर वो प्रोजेक्ट नहीं चलता है दैट मीन्स कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैश या फंड्स आए होंगे वो उस प्रोजेक्ट से ही लिमिटेड सीमित रह जाएंगे, कंपनी तक कोई हैम्पर नहीं होने वाला। इज जस्ट लाइक कि कंपनी को अपने जेब से कुछ नहीं देना दिक्कत पड़ेगा, या फिर अपने आप को नीलाम या एक तरह से बिकना उकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला डिफरेंस आता है रिटर्न्स के बेसिस पर। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में रिटर्न्स आर मॉडरेट एज रिस्क एंड रिटर्न्स आर शेयर्ड, जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में रिटर्न्स आर हाई एंड रिस्क इज ऑल्सो हाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रिटर्न जो होते हैं वो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस में ज्यादा मिलते हैं, जबकि आपको बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको रिस्क रिटर्न्स कम मिलते हैं क्योंकि रिस्क भी कम रहता है, जबकि रिस्क प्रोजेक्ट फाइनेंस में ज्यादा रहता है। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज कि अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस ले रहे हो यानी कि पूरे बिजनेस को सम अप कर रहे हो, तो वहां पर रिस्क कम है कि आप लॉस इनकर करोगे, क्योंकि वो पूरा सोच समझ के प्लान है। तो इसीलिए उस केस में बहुत कम चांसेस होता है, अगर आपके दिमाग में है कि हाँ ये एक्सपैंड करना है या वहां करना है, आपका बिजनेस एक्चुअली उतना ग्रो कर चुका है तभी आप अगले फंड्स ले रहे हो। जबकि यहाँ प्रोजेक्ट फाइनेंस की अगर बात करें तो हो सके कि आप अपने शुगर इंडस्ट्री में नहीं उतरे हो, जैसे कि आईटीसी अगर कल को अपैरल्स में उतरना चाहे तो वो एक नया इंडस्ट्री है, वहां के लिए अगर वो उस प्रोजेक्ट के लिए लोग फाइनेंसेस उठाएगा तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। उसको नहीं पता कि उसके अपैरल्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, उसको पता है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं, लेकिन अपैरल्स के लिए एक रिस्क होता है। सो दैट्स वाई रिटर्न्स भी प्रोजेक्ट फाइनेंस में ज्यादा है क्योंकि रिस्क ज्यादा है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में रिटर्न्स कम है क्योंकि रिस्क भी कम होते हैं। फिफ्थ आता है आपका कोलेटरल। तो कोलेटरल क्या रखना पड़ता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको ओवरऑल एसेट्स, कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस इज लिमिटेड टू ओनली द प्रोजेक्ट एसेट्स एंड कैश फ्लोज, यानी कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही जितने भी एसेट्स या कैश फ्लोज है वो आपके लिमिटेड रह जाते हैं उस प्रोजेक्ट से, जबकि वही आपके गिरवी भी एक तरह से होते हैं, जबकि कंपनी में पूरे कंपनी के एसेट्स या कैश फ्लोज है वो एक तरह से आपको कोलेटरल पे रखे जाते हैं। सिक्स आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, किस टाइप का कैपिटल आपका होता है। तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में परमानेंट एंड एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, जबकि ये अगर हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करें तो बहुत फाइनाइट एंड लिमिटेड टू दी ओनली द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि एक बार जब 1000 करोड़ दिए गए पूरे कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए तो वो 1000 करोड़ पूरे कंपनी के लिए चले गए हैं, अब वो कंपनी के साथ ही खत्म होगा। जबकि ये 100 करोड़ जो एक प्रोजेक्ट के लिए दिए गए मान के चलिए अपैरल्स इंडस्ट्री के लिए, तो वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तो वो 100 करोड़ भी वापस मिल जाएंगे एंड इट्स ओवरऑल खत्म हो जाएगा हिसाब। अगला आता है री इन्वेस्टमेंट। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस बाय पार्टिसिपेंट्स, मोस्ट रेगुलेटरी, जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो री इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेवेन्यू इज नॉट अलाउड एंड हैव टू बी अडहेयर्ड एज पर दी सैंक्शनड कंडीशंस ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स। मतलब समझ में आ रहा है सिंपल सा यही कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है उसमें जो री इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव है, यानी कि आप एक बार जो $1000 से निकालते हो वो दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत कम से कम लीस्ट एकदम। जबकि यही अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस में बात करें तो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेवेन्यू इज नॉट अलाउड, यानी कि जो आप कमाते हो पैसे अपने उस प्रोजेक्ट से उस आप नहीं लगा सकते हो वहां पे वापस, वो कंपनी डिसाइड करती है फिर कि कहाँ पे कौन प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लगने हैं। ये आपका डिफरेंस होता है री इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो कॉमन एंड सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में, जबकि टेलर मेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं दैट वैरी फ्रॉम केस टू केस, यानी कि सिंपल है यार, एक कंपनी के लिए तो पूरा ओवरऑल कॉमन एंड सिंपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जबकि प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग ट्रांजैक्शंस टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड के तरीके से कि अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग सबके लिए होते हैं।
जैसे अलग अलग कपड़े सब इंसान के लिए, वैसे अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग फाइनेंसेस हर प्रोजेक्ट के लिए। अब जो खाने के लिए है वो कपड़े के लिए नहीं हो सकता, जो जूते के लिए है वो कपड़ों के लिए नहीं हो सकता, जो मान के चलिए कि खाने के लिए है या जो पहनने के लिए है वो आपको फोन्स के लिए नहीं हो सकता। सो दैट हैज टू बी टेलर मेड, सबके लिए अलग अलग होता है। आगे आता है सेकंड लास्ट आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसमें लो कॉस्ट होता है ड्यू टू रिस्क शेयरिंग एंड सिंपल स्ट्रक्चर, जबकि जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है उसमें हायर कॉस्ट ड्यू टू टेलर मेड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं वो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत कम है, जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में हर के लिए अलग बनता है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट आता है आपका फाइनेंशियल इलास्टिसिटी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हायर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव कोविनेंस, जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में लो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यू टू हाई रेस्ट्रिक्टिव कोविनेंस। तो जस्ट बिकॉज कि हम लोग ने पढ़ा है कि बहुत लीस्ट रेस्ट्रिक्शन होता है आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में, तो उसके वजह से जो फाइनेंशियल इलास्टिसिटी है, यानी कि एक तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हो कि आप कितना फ्लेक्सिबल हो अपने फाइनेंस के साथ, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हो, जबकि अगर हम लोग यही प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम फ्लेक्सिबल हो, आप अपने मर्जी से कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हो, कौन से फाइनेंस कहाँ यूज होने हैं, कितने फाइनेंस होने हैं, कैसे रिटर्न्स होने हैं, ये आराम से नहीं हो सकता है। तो यार मेन यही थे सारे डिफरेंसेस प्रोजेक्ट फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस के बीच में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके आप क्लियर आउट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।